जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में हमेशा खुश रहता ना, जिंदगी उसी के आगे तो अपना सिर झुकाती है। नमस्कार साथियों, मैं शोक साहू आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस की सीरीज चली हुई है, तो इसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट सीरीज लेकर के आए हैं। तो आगे के कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछली जितनी भी क्लासेस है सभी देख ली होंगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जा करके देख ले। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि धारा के साथ जो है नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम रिवर्स में चलते हैं तो 8 दे रखे। आपसे पूछा है कि 24 किलोमीटर शांत जल में जाने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये मान लीजिए बोट है, ठीक है? आप ये बोट मान लीजिए। अगर बोट मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है और जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम बना रहा हूँ मैं, स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बोट प्लस स्ट्रीम। बट अगर मेरी बोट इसी डायरेक्शन में जा रही है, या फिर मैं नीचे बना देता हूँ, ये बोट इस डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ पर बोट देखिए मैंने बोट रिवर्स में चला दी, ये बीच में स्ट्रीम है। तो बोट अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड जो बोट की और स्ट्रीम की होगी वो क्या हो जाएगी? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। क्योंकि स्ट्रीम जो है धारा, यानी कि आप देखिए तैर रहे होंगे तो जिस तरफ से धारा बह रही होगी और उसी तरफ तैरोगे तो आप जल्दी जाओगे आगे, और अगर आप उल्टा तैरना शुरू कर दोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। उसका कारण यही होता है कि बोट माइनस स्ट्रीम हो जाता है। अब देखिएगा, मैं इस केस का यूज करता हूँ अपने क्वेश्चन में। हमें क्या दिया है कि नाव की गति जो है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोला है तो मैं लिखूंगा बोट प्लस स्ट्रीम। क्योंकि दिशा का मतलब मैंने आप तक बताया था ना अभी तक, ये क्या है? 12 दे रखा है। सेकंड केस देखिए, अगर मैं बोट माइनस स्ट्रीम करता हूँ, यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम करना पड़ेगा सेकंड केस के लिए मेरे को, क्योंकि अपोजिट अपोजिट जाएगी तो मेरे को बोट माइनस स्ट्रीम करना पड़ेगा, जाहिर ही बात है। उस टाइम पर ये कितनी है? 8 दे रखी है। अब आप देखिए, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो आप कहेंगे 2 टाइम ऑफ बोट की स्पीड इज इक्वल टू 20 आ गई। यहाँ से बोट की स्पीड कितनी आ गई? 10 आ गई। अब मेरे को चाहिए क्या? शांत जल में, यानी कि अगर वाटर शांत है तो उस टाइम पर जो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 24 किलोमीटर, और शांत जल में नाव की चाल है जो बोट की चाल होती है वही होती है 10, यानी कि टाइम कितना आ गया? 2.4 आवर्स आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि हमने कैसे क्या कर दिया। तो आपको जो कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि अगर नाव धारा के साथ जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, वो मेरी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। बट अगर धारा के विपरीत चलेगी नाव तो उस टाइम पर दोनों की चाल का क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे। दोनों को ऐड करके हमने क्या किया? बोट की स्पीड निकाल ली। अब मेरे को चाहिए क्या थी? मेरे को चाहिए थी कि धारा की चाल क्या होगी, तो दोनों का क्या कर सॉरी मेरे को चाहिए थी कि 24 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस 24 दे ही रखी थी, मैंने टाइम से भाग लगा दिया, स्पीड से भाग लगा दिया। ठीक है? क्योंकि दोनों चीजें यही होती हैं। देखिए, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम कहें या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड कहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:5। थोड़ा मार्कर का हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि चेंज करेंगे तभी अच्छा रहेगा। देखिए, ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 3:5। इसके साथ में, यानी कि 3:5 दिया है। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ बी और सी के रेशियो की, तो बी और सी का जो रेशियो दिया है वो आपको दिया है 4:7। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है? ए बी सी का रेशियो। ए रेशियो, बी रेशियो, सी। देखिए, इस रेशियो को निकालने के डायरेक्ट तरीका होता है, 3 से 4 पे आइए। 3 4 जा कितना हो गया? 12 हो गया। अब मैंने क्या किया, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ पहले, तो आपको आते भी होंगे, थोड़ा फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा। पहला 12 हो गया। अब देखिए, रास्ता ब्लॉक कर दिया 3 ने, तो हमें 5 की तरफ से जाना पड़ेगा, तो 5 से हम 4 की तरफ जाएंगे।
तो 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि 5 चौका 20 हो गया। अब क्या किया भाई, किसी 4 ने भी रास्ता बंद कर दिया, 4 ने बोला मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब हम निकलेंगे सीधी गली 5 से 7 की तरफ, यानी कि 5 7 35। तो एबीसी का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा आपका 12 20 और 35। अब आप में से कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि क्या सर इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इसको हम अभी दूसरे तरीके से ही बनाने वाले हैं, क्योंकि वो भी अच्छा तरीका है। देखिएगा, मैं इस तरीके को यहाँ कॉर्नर में रख देता हूँ ताकि आपको अगर समझना हो तो आप इसमें भी देखते रहें, ठीक है? अभी देखिएगा, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं लेता हूँ एबीसी। तो अगर ए दे रखा है, यहाँ रेशियो में बी दे रखा है, रेशियो में सी दे रखा है, तो आप क्या करें, ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का, बी के नीचे बी का और सी के नीचे सी का। ये ब्लैंक जगह है, यहाँ पर आप जो पिछला वैल्यू है, यानी कि आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 5 पुट करेंगे और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो रेशियो हमने ऑलरेडी पहले निकाला था, वही सेम रेशियो जो है मेरा अभी आ गया। तो इसे आप जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आपको जो सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर हम, यानी कि आपको देखिए थोड़ा इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हिंदी से देख लीजिए। अगर हम 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 को 7 से भाग देते हैं, तब शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 8 की पावर 2 को अगर आप भाग दोगे, ठीक है, तो पहले आप 8 को ही भाग दोगे। 8 को अगर आप भाग देते हो 7 से, तो रिमाइंडर आता है 1, तो 1 की पावर 2 कर दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 1। रिमाइंडर को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, रिमाइंडर को मैं नीचे लिख रहा हूँ कि ये आ जाएगा मेरे पास 1। सेकंड केस देखिएगा, सेकंड ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस कहता है कि अगर मैं 8 की पावर 2 के लिए था ना, ये 8 की पावर 3 के केस में जाएंगे, तो वही 8 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, रिमाइंडर आएगा 1, और 1 की पावर 3 कर दीजिए, रिमाइंडर फिर भी 1 हो गया, प्लस 1 कर दीजिए। थर्ड अगर आप केस पे जाओगे तो 8 की पावर 4 है, यानी कि आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 1 नहीं आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तो अगेन 1 आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि रिमाइंडर जो होगा 1 + 1 + 2, यानी कि आपका आंसर सी या बी आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। देखिएगा, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अलग-अलग कभी-कभी कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, कभी कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ें अगर आपने सीख रखी होंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएँ होती कौन-सी हैं? अभाज्य संख्याएँ शुरू होती हैं 2 से, फिर आती है 3, फिर 5, फिर 7। यानी कि वो संख्याएँ जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर की, जिनके फैक्टर की बात करें, गुणनखंड की बात करें, केवल गुणनखंड जो हैं, एक से ज़्यादा जिनके गुणनखंड ना बन सकें, या तो खुद संख्या हो या फिर उसका एक नंबर ही गुणनखंड हो, यानी कि उसके अलावा 2 से ज़्यादा जिनके गुणनखंड ना हो। या हम कह सकते हैं जिस संख्या को जो संख्या एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भाग ना जाए, वो भी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। तो देखिएगा, अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कभी-कभी कि पहली सम अभाज्य संख्या या फिर पहली इवन प्राइम नंबर, तो क्या होगा आपका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि पहली और एकमात्र अभाज्य संख्या जो है वो क्या होती है, 2 होती है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर आर 100। तो देखिएगा, अगर आप किन्हीं भी 3 प्राइम नंबर को लेते हो, मैंने मान लिया 3, 5 और 7 ले लिया, तो आप देखोगे कि सम आया 15। कैसा नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, थोड़ा और इसी में चेंजिंग करके देख लेते हैं कि मैंने संख्याएं ले ली, मान लीजिए कि 7, 7 के बाद अभाज्य आता है 11, 11 के बाद 30। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 और 13 हो गया आपका 24 और प्लस 7 हो गया 31, यानी कि ये भी क्या आ गई, एक अभाज्य संख्या आ गई, बट कैसी है, ये भी ओड है। यानी कि हमें यहाँ से ये पता लग गया है कि जब भी हम 3 संख्याओं को ऐड करेंगे,
तो उनका सम अगर मेरे को 100 चाहिए, दैट मीन्स इवन चाहिए, तो कम से कम एक संख्या मेरे पास 2 होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि पहली संख्या अगर मेरे पास 2 है, दूसरी संख्या मैंने मान ली कि x थी, भाज्य संख्या, तीसरी मैंने y मान ली, इन तीनों का सम होना चाहिए 100। तो यहाँ से मेरे को एक कॉन्सेप्ट तो बन गया कि x प्लस जो y का जोड़ होगा वो 100 माइनस 2 यानी कि 98 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो 36 अधिक है तो इसका मतलब एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, और 36 और इसको अगर हम जोड़ेंगे 9 3 12 और 1 13 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 6 और 7। आपसे पूछा था कि एक संख्या क्या है, तो 6 7 जब हमारा ऑप्शन मिल रहा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा है, बट इतना खतरनाक क्वेश्चन भी नहीं है जितना बड़ा दिख रहा है। इसमें क्या दे रखा है कि 3 कंटेनर दे रखे हैं। देखिए मान लीजिए एक कंटेनर था ये, एक कंटेनर था ये वाला, और एक थर्ड कंटेनर मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इनके अंदर क्या किया है, इसने मिक्सचर डाला है। पहले कंटेनर के अंदर अनुपात है 4 और 1 का, सेकंड कंटेनर में अनुपात है 11 और 4 का, थर्ड कंटेनर के अंदर अनुपात है 7 और 3 का। मतलब क्या है, ये 3 अनुपात में 3 कंटेनर है। अब इसने क्या किया, तीनों कंटेनर को एक बड़े कंटेनर में मिलाया। तो देखिए अगर आपको तीन इसी तरह से 3 कंटेनर 4 कंटेनर दिए जाएं, तो आप सबसे पहले उनकी क्वांटिटी सेम कर लीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 5 है। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 15 है। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 21 है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जहां पर ये तीनों सेम हो जाएंगे। तो मेरे को पता लगा, सॉरी 7 और ये जो ना 10 हो जाएगा, हमने थोड़ा एडिशन में गलती कर दी, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, 10 हो गया। तो अब देखिए 60 के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ या फिर 30 पे इक्वल हो रहे हैं, तो मैं इनको 30 पे इक्वल कर देता हूँ। 30 पे इक्वल करने के लिए मेरे को इससे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। क्यों, क्योंकि पहले क्वांटिटी इक्वल करेंगे, 2 से गुणा किया 30 और 6 से गुणा किया 30। अब तीनों बर्तन के अंदर जो है 30-30 लीटर क्वांटिटी हो गई। बट इसने बोला है कि पहले बर्तन का 2 लीटर लेना है, यानी कि 2 होना चाहिए, दूसरे का 3 का अनुपात होना चाहिए, तीसरे का 4 का। तो जो जो अनुपात चाहिए उनसे और गुणा कर दीजिए। इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसको किससे गुणा करोगे आप, 3 से, और इसको किससे गुणा करोगे आप, 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिएगा इनकी क्वांटिटी आ गई मेरे पास। अब सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, यानी कि 6 2 जा 12 से। पहले को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगले पेज पे लिखना पड़ेगा। थोड़ा यहीं पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं क्योंकि पेज को जूम आउट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं साइड में थोड़ा और ले लेता हूँ क्योंकि साइड में जगह जो है अपने को ज्यादा चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वांटिटी लिखी, क्योंकि दो मिक्सचर थे, तो मिक्सचर के अंदर जो था मिल्क और वाटर था, स्प्रिट और वाटर था, तो मैंने यहाँ पर स्प्रिट लिया है, यहाँ पर वाटर लिया है। देखिए 12 से गुणा करेंगे 4 की, तो पहले में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। दूसरे में दूसरा वाटर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मेरे को गुणा करना है किससे, 6 से। 6 से अगर मैं स्प्लिट की गुणा करूंगा सेकंड वाले की, तो 66 हो जाएगा, और ये 24 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7 12 से। 12 की 7 से करेंगे तो 84, यानी कि 12 7 84 और 12 तिया 36। सिंपली सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 6 और 4 10 और 8 18 हो गया। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19 हो गया। यहाँ पर भी जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 2 12 हो गया, और 4 3 2 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, ये इनका जोड़ आ जाएगा। थोड़ा और काटना पीटना चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिए, अनुपात आया 198 और 72, बड़े कंटेनर में 12 से भाग दे दीजिए। 12 एक कम 12 और 7, 12 से तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 बचा, और 78 12 से नहीं जाएगा, तो हम 3 से भाग लेते हैं। 3 6 18 और 3 6 18, 3 से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 से 72 होता है। अब थोड़ा 6 से भाग दे दीजिए, 11 ये आ गया, और 6 से 4 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो अनुपात रहेगा, अनुपात क्या आ जाएगा, अनुपात आप देखेंगे कि सर अनुपात जो था ये मेरे पास आ गया 11 और 4। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 11 और 4 का।
उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन सारे के सारे समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहती है तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना हो या आप चाहते हो कि सर इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराइए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। आपके डाउट का सॉल्यूशन भी वीडियो के थ्रू दे दिया जाएगा। इस सेशन के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। आपका दिन शुभ रहे।